हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरे साथ सुबह सुबह ऐसा हुआ कि 4 बजे के आसपास मेरी जो नींद टूटी है ना, मतलब उसके बाद मेरी आंखें नहीं लगी। अदरवाइज़ तो मैं अगर एक बार उठ जाऊँ तो मैं सो जाती हूँ दोबारा फिर से, और बहुत गहरी नींद में। बट आज ऐसा हुआ कि मैं नहीं सो पाई। तो फिर मैंने सोचा उस टाइम तो कैमरा नहीं उठा सकते थे, उस टाइम तो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते थे, उस टाइम तो फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते थे। तो बस मैं ऐसे ही बैठी रही, अपने मॉर्निंग रूटीन्स पूरे किए और फिर बच्चों को स्कूल भेजा, काम फिनिश करके अब मैंने उठाया फ़ोन कि चलो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और आज मैंने सोचा कि ज्ञान की बातें तो बहुत होगी और आई थिंक सबके पास अपने अपने लेवल का एक ज्ञान होता ही है, नॉलेज का भंडार है हम सब। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जैसे कि मेरे को क्या है, मैं ज़्यादा मेकअप वेकअप तो नहीं करती, बट ओकेजनली जैसे कोई फंक्शन या कुछ हो तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जितना मुझे आता है। और मेकअप में ना मुझे जो इन्हेंस करता है, मेरी सुंदरता को जो चार चांद लगाता है, वो मुझे सबसे बढ़िया लगता है लिपस्टिक का कलेक्शन जो मेरा है। और क्योंकि मैं शायद लिपस्टिक लवर हूँ। वैसे तो मैं और भी लवर हूँ, जैसे मेरे को कॉस्मेटिक्स में भी कुछ चीज़ें पसंद हैं, मेरे को कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं, न्यू न्यू वैरायटीज़। मेरे को पर्स का कलेक्शन अच्छा लगता है कि अगर कुछ रैंडमली पसंद आए तो आप उसको ले ही लो। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं ऐसा करती हूँ कि आपको अपना ना जो लिपस्टिक का कलेक्शन है ना, वो दिखाती हूँ। और अभी तो थोड़ा है, कुछ मैंने गिव अवे कर दिया था, अपनी मेड को दे दिया, अपने जो नोन में उनको दे दिया। तो जो भी मेरे पास है मैं वो आपको जल्दी ही शो करूँगी, तो व्लॉग में बने रहिए। हाँ जी दोस्तों, अब जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, वरना मैं इतना बिज़ी थी आज पूरा दिन। अब आप पूछोगे बिज़ी किस चीज़ में। मुझे अपना थोड़ा सा हेयर का ट्रीटमेंट कराना था, मार्केट के कुछ काम थे, और जब मार्केट में जाओ तो आपको फ्री टाइम लेके चलना पड़ता है, इसलिए आज मैंने वो सारे काम अपने ख़त्म किए हैं। और फिर मैं आई घर, बच्चों को मैंने लंच कराया, खुद लंच किया, फिर मैं थोड़ी देर सो गई। और अब मैं थोड़ा फ्री हुई तो मुझे लगा कि अब मुझे जो अपना छोटू सा कलेक्शन दिखाना था लिपस्टिक का, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। ये मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर मेरी जो फेवरेट लिपस्टिक्स हैं वो इसके अंदर है। जो रैंडमली मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ वो मेरी अलग है। तो मैं आपको आज अपनी जो अच्छे वाली है ना वो दिखाती हूँ। कि एक सेकेंड, इसको मैं रख देती हूँ पहले। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ये तो बीच बीच में मुझे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करने की आदत है, तो इसको टोटली इग्नोर कर देना। अब मैं आपको दोस्तों, ये है मेरा कलेक्शन, जो मेरा फेवरेट कलेक्शन है। मतलब है तो मेरे पास और भी, बट ये मेरा फेवरेट है। और इसमें कौन कौन से शेड्स हैं, क्या है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। शेड्स सबसे पहले जो लिपस्टिक आती है ना, ये जो लिपस्टिक है आज से मतलब 1 ईयर ही हुआ है इसको लिए हुए मुझे। और ये डार्क ब्राउन और मरून का कॉम्बिनेशन है। ये मैं तब लगाती हूँ जैसे कोई फंक्शन होता है या मेरे को कहीं अच्छी गैदरिंग में जाना होता है, तो ये मेरी फेवरेट है। फिर आजकल जो मेरे पास लिपस्टिक का कलेक्शन है उसमें पारुल गर्ग नंबर 1 पे है, जिनके कलेक्शन को अगर मुझे कोई कहे कि आपको कितने मार्क्स देने हैं तो मैं 100 ही दूंगी, क्योंकि इतना अच्छा इनका टेक्सचर है, इतना स्मूथ रहता है और स्टे बहुत अच्छा है और पिगमेंटेड है। तो पारुल गर्ग इज़ द बेस्ट। फिर उसके बाद ये मैंने अभी जूसी लिप ऑयल लिया। ये जैसे आपको कभी लिपस्टिक नहीं लगानी होती है और आपको ऐसी रफली घर में रहना होता है,
तो ये लिप ऑयल भी बहुत अच्छा है। और एक मैंने मैट मी अप लिपस्टिक मंगाई थी पिलग्रिम की, ऑनलाइन मंगाई थी, और ये मैंने रैंडमली ऐसे ही फेसबुक पे पेज देखा। और भाई इसकी जो ख़ास बात यह है कि इसका स्टे बहुत अच्छा है, और इसकी मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी थी, मतलब ज़बरदस्त वाली पैकेजिंग है। और देखो इसकी शेड दिखाती हूँ आपको, सॉरी शेड्स दिखानी पड़ेगी, एक मिनट। मैं इसकी शेड्स जैसे कि जो नैना नहीं, सॉरी क्या बोला मैंने, नीना गुप्ता जी, जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो बॉम्बे में रहती है, उनकी बेटी का ब्रांड है मसाबा गुप्ता। वैसे तो वो डिज़ाइनर हैं, बट उन्होंने अभी अपना कॉस्मेटिक में भी शुरू किया था, तो मैं हमेशा उनके ऐड देखती थी, और मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि मुझे चाहे इतनी सी लिपस्टिक लेनी है उनकी, क्योंकि वो मेरी रेंज से थोड़ा अप जा रहा था, लेकिन मुझे था कि कोई अच्छा ऑफ़र आएगा तो मैं लूँगी। पिछले दिनों दिवाली ऑफ़र या उससे पहले जो आया, तो उसमें मैंने ये वाला, ये लव चाइल्ड बाय मसाबा गुप्ता, ये मैंने ऑर्डर कर लिया और मंगवा लिया। और आप मानेंगे नहीं, ये इतना सस्ता था, इतना सस्ता था, मेरी बाकी लिपस्टिक से बिल्कुल सस्ता था, तो फिर मैंने परचेज़ कर लिया। अच्छा किया ना। नेक्स्ट वन है मेरी सॉरी, नेक्स्ट वन ये जो लिपस्टिक है, ये मेरी, इसका नेम वैसे तो बिक चुका है, लेकिन ये पिलग्रिम की थी, और ये लाइट पिंकिश शेड है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। अब देखिए, जैसे मैंने साड़ी वियर की, मैंने कोई ट्रेडिशनल आउटफिट पे, तो उसके साथ में रेड और मरून और डार्क ब्राउन और थोड़ा सा लाइट ब्राउन, थोड़ा सा डार्क ब्राउन का शेड है, ये भी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और एक ही मेरे पास है माई ग्लैम की लिपस्टिक, ये भी बहुत अच्छी है। मेरे पास मोस्टली ब्राउन और पिंक के शेड होंगी ज़्यादातर, जो मैं यूज़ करती हूँ। फिर मैंने परचेज़ किए 2 लिप शेड्स, क्योंकि लिप लाइनर भी ज़रूरी है अगर आपको एक शेप में लिपस्टिक अप्लाई करनी है तो। एंड फाइनली कुछ लिपस्टिक ऐसी थी जो मैं मतलब मैंने परचेज़ कर ली उनकी पैकेजिंग देख के और दूर से कलर, बट जब मैंने उनको यूज़ किया तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो आई गिव अवे। मतलब जिसको नीड है मैं दे देती हूँ, ऐसे नहीं, देने की नीयत होनी चाहिए इंसान की, और मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि वो मैंने यूज़ नहीं की तो मतलब ऐसे, पर्सनली मैं वैसे भी दे देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे दूसरों को खुश देख के। और सबसे लास्ट में मैंने ये परचेज़ किया था, ये है शाइनर लिप्स के लिए। रात को जैसे किसी वेडिंग में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो लिप्स को बहुत अच्छा स्मूथ टेक्सचर देगा और शाइन करेगा ये। तो मेरे पास फ़िलहाल यही कलेक्शन था, बाकी कुछ मैंने संभाल के अपना रख दिया था जो मेरी यूज़ में नहीं था। वो बॉक्स मुझे मिला नहीं, मैंने ढूंढा था, नहीं मिला मुझे, बट मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आज एक्चुअली मुझे इतनी बॉडी में थकान फील हो रही है, इतनी फील हो रही है कि मैं कहीं भी बैठूँ और सो जाऊँ, कहीं भी बैठूँ सो जाऊँ। क्योंकि सुबह से आज मैं मॉर्निंग में मैंने बताया था, जब से 4 बजे से उठी हूँ, देखो मेरी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल देख लो आप, पफीनेस देख लो, क्योंकि नींद कभी कभी कंप्लीट ना हो ना, तो फिर फुल डे रफली जाता है। अगर आपकी नींद चाहे आपने 10 मिनट की ली, अच्छी जाए ना, तो फुल डे आपका अच्छा। ऊपर से इतना हेक्टिक शेड्यूल था, मार्केट के कुछ काम थे और मार्केट में भाग दौड़ ये वो, इवन मेरा ऐसा हो रहा है जैसे ब्रीथिंग इशू हो रहा है, और मेरा मोटापा भी बढ़ता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पिछले दिनों मैंने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खाई हैं, बहुत सारे कुछ बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी थे और कुछ हेल्थ इश्यूज तो लगे ही रहते मेरी लाइफ में, बट कोई नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो बॉडी पे आपके कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर डालेगी। और मेरा क्या होता है कि एकदम से जो आपका वेट है वो बढ़ने लगता है।
अगर मैं जिम छोड़ दूँ और कुछ भी ना करूँ, जाके घर में से ना निकलूँ, तो मुझे लगता है मैं फट जाऊँगी। तो इसलिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती हूँ कि थोड़ा बहुत योगा, जिम, जो भी मैं 1 घंटा अपने लिए कर सकूँ, तो इसलिए सब कुछ मेंटेन रहता है। बट कोई नहीं, मेरा जो वेट है वो 1 वीक में मेंटेन हो जाता है, तो इतनी कोई घबराने की इस बात नहीं है। मोटापा देखना भी अच्छा लगता है कभी कभी अपने आप को ना, ज़्यादा सुकड़ू सी मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। और क्या कहते हैं, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँगी, क्या करूँगी, क्या करूँगी, ये भी सोचना पड़ेगा। वैसे तो मुझे है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, और एक मेरा मन है कि जो मेरे घर के पेंडिंग काम है वो मैं कर लूँ, है ना। तो मुझे लगता है रात को मुझे थोड़ा जल्दी सो जाना चाहिए, और अब मुझे थोड़ा सा काम वाम करना चाहिए। और उससे पहले मैं एक बढ़िया सी कॉफ़ी बना के पीऊँगी। आई लव कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग नहीं, मीडियम। तो मैं वो बनाऊँगी, उससे थोड़ा सा मेरा जो हेडेक है और जो माइंड रिलैक्स है वो अच्छा रहेगा। और पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं मेंटली और फिज़िकली दोनों थकी पड़ी हूँ। आई होप आप सब अंडरस्टैंड करेंगे। और व्लॉगिंग का ऐसा है कि कंटेंट ढूंढने पड़ते हैं, वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ढूंढ पाऊँ। आप लोग अगर कोऑपरेट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो थोड़ा सा क्या होता है ना, डेली एक सब्सक्राइबर मेरा बढ़ जाएगा ना, तो मेरे को मोटिवेशन आएगी अंदर से, मैं रोज़ फ़ोन उठा उठा के देखूँगी। तो आप लोग ना मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो प्लीज़। फ्रेंड्स के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, है ना, कुछ रॉन्ग तो नहीं बोला मैंने। और चलिए, अब तो मैं फ़ोन रख रही हूँ, और मैं जल्दी आपसे मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। देखती हूँ कि कौन सा व्लॉग बनाऊँगी या किस टॉपिक पे बनाऊँगी। आप भी मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, देखो बोला नहीं जा रहा। तो अगर आप को लगता है कि कोई टॉपिक पे मैं बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच व्लॉग झेलने के लिए। अरे मजाक कर रही हूँ। तो ऐसे ही अपना कोऑपरेशन बना के रखना, मुझे सपोर्ट करना, और मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इतना सा भी, तो एक लाइक तो कर देना। कमेंट तो पता नहीं, बट एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक और छोटू से, बड़ू से अच्छे से, प्यारे से कंटेंट के साथ। ओके बाय, लव यू।